हाउ कैन यू गेट फ्रांस वीज़ा फ्रॉम योर होम कंट्री इंडिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आपने ठीक थंबनेल के ऊपर क्लिक किया और देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि बिल्कुल 8,000 या 10,000 रुपया आप रिस्क ले सकते हैं फ्रांस वीज़ा के लिए। तो चलिए बगैर वक्त जाके वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तब जाके आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि विजिट वीज़ा बेसिकली इस विजिट वीज़े के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि आपको पता है तकरीबन 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़ अप टू 90 डेज़ तक का होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन भी है जो कि छुपा होता है, लेकिन आप इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप 10,000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं तो लें। इसके साथ में थोड़ी सी चीज़ों की कुछ एडिशन करूँगा, आप वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको समझ आए। देखें यहाँ जब आप वीज़ा फॉर्म लेते हैं ना फ्रांस के लिए, जब तो आप क्या करें, आप वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 डेज़ का विज़िट वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और याद रखें मेरी बात को, जो 10 से 15 डेज़ का जो विज़िट है वो हमेशा ऑथेंटिक माना जाता है एज़ कम्पेयर टू के लॉन्ग ट्रिप आपका जो विज़िट वीज़ा होता है जिसमें 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ होता है। इसमें वेरिफिकेशन डीप डाउन होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 10 से 15 डेज़ वाला जो विज़िट है इसमें वेरिफिकेशन बहुत माइनर सी होती है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और आप ये वीज़ा कैसे ईजीली ले सकते हैं और कौन सी चीज़ों से अपने आप को आपने बचाना है जिस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर मैं आपको बता दूं कि आपका ये वीज़ा टाइप सी वीज़ा टाइप कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। और ये VFS ग्लोबल के थ्रू आप अप्लाई करते होते हैं। जो फ्रांस की जो है ना एप्लीकेशन, ये VFS ग्लोबल इंडिया से डील कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सी चाहिए होंगे। देखें डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे पासपोर्ट आपका आता है, जिसकी जो वैलिडिटी है वो तकरीबन आपकी 6 महीने की होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेज आपके हर हाल में आपके पासपोर्ट के ऊपर होने चाहिए। याद रखें पासपोर्ट के ऊपर अगर आपका वीज़ा कोई ट्रैवल बैन है, व्हाट्सएवर लाइक डेट, इस तरह के मामला तो आपने कोशिश करनी है वो वाला पासपोर्ट आपने वीज़ा के लिए सबमिट नहीं करना, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आगे जाके मैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर आपको जाके ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि जो बैन आते हैं ट्रैवल बैन, व्हाट्सएवर लाइक डेट, इनसे आपने कैसे जाँच छुड़वानी है, कौन सा लीगल वे आप इस्तेमाल करके अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो के साथ स्टिक रहते हैं। मैंने पासपोर्ट के बारे में बता दिया। पासपोर्ट के बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको उनकी जो ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट है फ्रांस की, वहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद साथ में आपको वाइट बैकग्राउंड के अंदर फोटोज़ चाहिए होते हैं। तीसरे नंबर पे बात करूँ, देखिए सबसे मेन जो चीज़ जो कि आप समझ लें कि बैकबोन की हैसियत रखती है वो ये आपका प्रूफ ऑफ फंड्स। क्योंकि 10 से 15 डेज़ का जो आपका विजिट है आप इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो प्रूफ ऑफ फंड आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ तकरीबन 10 से 15 डेज़ की जो प्रूफ ऑफ फंड है तकरीबन इंडियन रुपीज़ के अंदर बात करें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया बनता है। अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपये मौजूद है, ठीक है, आप ये रिस्क ले सकते हैं। इसमें मेजर चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये इंतहाई आसान है, सिंपली बात है कि घर बैठे कुछ चीज़ें तो नहीं बंदा कर सकता। तो लिहाजा आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क आप लें। देखें रिस्क लेने से ये बंदे के मामलात होते हैं। तो आप ये समझे कि आप 10,000 रुपये अगर आप लगाना चाहते हो, आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो इस तरह काम नहीं बनता, आपको बाहर की दुनिया में निकलना पड़ता है। अगर आपके पास इस तरह के मामलात होते हैं कि आप ये मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर मिल जाता है आपको वीज़ा तो देखें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप वहाँ पे एक दफ़ा इंटर हो गए फिर आपके पास कौन कौन सी सहूलतें आती हैं। तो बेसिक सी मैं बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करूँगा। मैंने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको बता दिया और बैंक स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये सडन डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो जर्नी है तकरीबन आज से अगर लास्ट मैं अपनी मिसाल दूँ, अगर मुझे अप्लाई करना होगा तो समझ लें मैं 2 महीने बाद जाके अप्लाई करूँगा। तो अभी से मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू करूँगा। ये सडन डिपॉजिट जो बैंक स्टेटमेंट होती है इसके अंदर मोस्टली लोग पकड़े जाते हैं और ये फेक कंसिडर होती है। वहाँ पे अप्रूव ऑफ फंड आपके वरना वो वहाँ पे वो बता देते हैं कि यार हमें इसको लेके इसमें शक है, ठीक है। तो लिहाजा वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हैं, मुश्किल हो सकती है। इसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन की बात करूँ तो अभी से 2 महीने पहले, यानी कि अगर आप फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, एक राउंड ट्रिप आप बुक कर ले, राउंड ट्रिप अगर आज की डेट के अंदर देखा जाए तो तकरीबन इंडियन रुपीज़ के अंदर 35,000 से लेकर 40,000 इंडियन रुपीज़ का आपके मुकम्मल एक राउंड ट्रिप का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि आप 2 महीने पहले सिलेक्ट कर रहे हैं तो लिहाजा फेयर बहुत कम हो जाता है। तो ये भी आपके पास एक आसानी हो जाती है। इसके बाद आपकी होटल बुकिंग आती है, जो कि मैं कहता होता हूँ कि कभी भी आपने रिस्क नहीं लेना। होटल बुकिंग आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। बेशक रिफंडेबल हो लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए। बाद में जाके आपके जो मामला वो कर सकते हैं आप, लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर वहाँ पे बैठ के अगर एम्बेसी में जो आपका जो ऑफिसर बैठा होगा वो वेरीफाई करना चाहिए, तो ये ना उस समझे कि यार ये कोई डमी बुकिंग पड़ी है। तो लिहाजा ये बिल्कुल ऑथेंटिक काम करना है। इस वाले से मैं वीडियो बना दूंगा कि आप होटल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मतलब कि आप कैसे ले सकते हैं। तो ईजीली मेथड ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिंपली चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, तभी जाके पॉसिबल होगा। थोड़ा सा आपको खुद भी मेहनत करनी होती है।
इसके बाद चलते हैं जी आपके जो आपने सबसे जो मेन बात है इसके अंदर और कि वो ये है कि स्ट्रॉन्ग लिंक शो करना होता है आपको डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म के अंदर कि आप क्या करेंगे, वापस अपने मुल्क आ जाएंगे, मतलब कि अपना विजिट पूरा करने के बाद मुल्क वापस आएंगे। वहाँ पे आप बता सकते हैं कि यार मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, इसके बाद मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा ये वाला बिजनेस है, अगर मैं यहाँ पर कोई जॉब कर रहा हूँ तो देखिए NOC मिला हुआ है मुझे मेरे स्पॉन्सर की तरफ से। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं तो आपने ये दिखाना है कि आप वापस आएंगे अपनी जॉब के ऊपर, आप सिंपली ट्रिप के लिए या सैर व सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग लिंक जब आप दिखा देते हैं तो यही काफ़ी होता है आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए। अगर इसके अंदर आपकी गलती होती है, बेशक आपकी बैंक स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक हो, तो यहाँ में मोस्टली लोग पकड़े जाते हैं और ये मेजर रीज़न होती है वीज़ा रिफ्यूज़ल की। तो स्ट्रॉन्ग लिंक के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है वो सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको बात समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप रीच करें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। अब जनरल बात करता हूँ जी कॉस्ट की, ठीक है, वीज़ा कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जो वीज़ा कॉस्ट है तकरीबन आपकी जो वीज़ा फ़ी है तकरीबन आपकी इंडियन रुपीज़ के अंदर तकरीबन 8,000 बन जाती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ VFS के चार्जेस तकरीबन 2,000 रुपये उसकी बन जाती है। इंश्योरेंस आपकी मैन इंश्योरेंस आप वहीं इंडिया से करवा लेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊँ ये एक डीप डाउन और लंबा टॉपिक होता है। अगर इसके बारे में अगर आपको समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रीच करें, मैं आपको वहाँ पर इसकी पूरी गाइड बता दूँगा, ठीक है। और अगर आप चाहते तो मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूँगा। ये लंबा टॉपिक अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 1500 से 2,000 रुपये वाली जो इंडियन रुपीज़ की जो इंश्योरेंस है वो आप ले सकते हैं। इसके लिए तकरीबन याद रखिए ये तकरीबन आप समझ लें कि 30,000 यूरोज़ की कवरेज वाली अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लंबा टॉपिक है, तो अगर आपको इसकी असिस्टेंस चाहिए, आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये कुल मिला के आप समझ लें कि आपका 10,000 रुपया ही खर्चा होना है। अगर लेट्स सपोज अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता इस तरह हो, तो आपका ये नुकसान होता है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी होती है, उसके लिए आपको कोई भी आपको टेंशन नहीं होती, आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो लास्ट में मैं अभी आपको बता देता हूँ, देखें अगर आपको अपना वीज़ा अप्रूवल के चांसेस चाहिए तो सबसे पहले जो आपको मैंने बता दिया कि ज़्यादा अप्रूवल तभी मिलता है अगर आपकी जो स्ट्रॉन्ग लिंक होने चाहिए आपके मुल्क के साथ, मतलब आप वापस आएंगे, आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। ऑफिसर को ज़रा सा भी शक पड़ने की देर है, वो वहाँ पे आपको फिर एक क्वेश्चन के बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पे, फिर तीसरे क्वेश्चन पे बार बार सवाल। तो आपको पता है कि जिनकी रेगुलर इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है, ठीक है, वो वहीं पे लोग एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर पसीना भी आता है, वो वहाँ पे क्या करते हैं फिर स्टक हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिंक शो करना है, आप वापस आएंगे। दूसरे नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी आपने इस तरह काम नहीं करना कि स्टैंडर्ड डिपॉजिट आया। और स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट आज के दौर में बनाना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ये आपको भी बेहतर पता है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता मुझे आप DM करें, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा थोड़ा सा मुझे जितना भी हुआ। तो इसके लिए आप खुद भी सर्च आउट करें, खुद भी सर्च आउट करेंगे तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप समझ लेंगे। आप अगर आप अब सोचेंगे यार ये सिर्फ गाइड है, यहाँ पे तो हमें बताएंगे, देखें रास्ता दिखाना बड़ी चीज़ होती है और इसके लिए गाइडेंस बड़ी चीज़ होती है। लेट्स सपोज मैंने आपको वो तमाम चीज़ें बता दी जो कि इसके खर्चे से रिलेटेड है, बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दिया, और इसके बारे में आपको क्या चाहिए। आप सिंपली क्या होता है, आपको अब ज़ाहिर सी बात है कोई आपके मुँह में नहीं डाल सकता, आपको खुद भी थोड़ी मेहनत करनी होती है। आप थोड़ा सा सर्च और मज़ीद कर लें, ठीक है। आप इमिग्रेशन वेबसाइट से फीसिस वगैरह को भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। आज की डेट के अंदर मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको कोई बंदा भी जाने वाला वहाँ पे मौजूद है फ्रांस के अंदर, तो आप देखिए कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से वहाँ विजिट पे चले जाते हैं और विजिट से आगे जाके फिर मामला डिफरेंट होते हैं, आपको पता है। अगर आप ज़हनी तौर पे सोचिए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए। क्योंकि कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ होती हैं कुछ बातें, तो वो आराम कैमरे के सामने बैठ के नहीं कर सकते। तो बड़ा आसान है जी, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रिस्क लें। 10,000 रुपये का लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं, आप इसको ईज़िली रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने 30 डेज़ की, 60 डेज़ और 90 डेज़ की बात नहीं की। उसके लिए आपका विजिट के ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा आता है। मैं सिंपली इंट्री की बात करूँ कि एक दफ़ा इंटर हो जाए, इसके बाद फिर आगे के मामला बंदा देख लेता है। जानने वाले हों तो इवन बेटर हो जाता है, और इसके बाद ना जानने वाले हों तो भी बंदा एक दफ़ा जाके वापस आ जाए, चक्कर लगा ले, तो बंदे को पता चल जाता है कि क्या मामला हैं। जब पैसे अपने बंदा चीज़ें सीख जाता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।